गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल आप सभी ने अपना चैप्टर रीड किया था? किस-किस किस-किस ने किया था ऑनेस्टली बताना मुझे? ओके, मैंने आपको क्या बोला था, क्या रीड करना है बेटा? चैप्टर 4 का? चैप्टर 3? ओके, हेलो बेटा। चैप्टर मैंने क्या बोला था, चैप्टर 4 का? अच्छा, कौन बोल रहा है चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो किस-किस ने ऑनेस्टली रीड किया? क्यों तनिष, क्या हो गया था बेटा? क्लास क्यों नहीं अटेंड की? इंटरनेट इशू हुआ था, नेटवर्क इशू था? हाँ, इंटरनेट इशू तो हो ही नहीं सकता है बेटा। इंटरनेट इशू तनिष क्यों नहीं हो सकता, आपको पता है? तनिष, द इंटरनेट इशू इससे, हाँ, इंटरनेट इशू तो ये होता है। और आई होप, हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, ओके, तो बेटा नेटवर्क इशू हो सकता है कि बिकॉज द कनेक्शंस प्रॉपर नहीं आते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क इशू होता है। इंटरनेट इश्यूज तो बेटा हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट या तो हमारे पास हमारा नेट पैक फिनिश हो चुका है, या हमारा टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। यही दो चीजें, ये दो ही चीजें हो सकती है ना बेटा। तनिष, आर यू लिसन टू मी? तनिष, अब समझ गए बेटा नेटवर्क इशू और इंटरनेट इशू में? तो नाउ यू आर द नेटवर्क इशू, नॉट द इंटरनेट इशू। तनिष, आज आप अपना आज आज आप ना कल का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और आज का जो होगा आई होप उसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? पीडीएफ कोई नहीं था, जस्ट ओनली चैप्टर रीडिंग था। ओके, देन नाउ शैल वी स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ? Ready? Now the page, now open your page number 41. The today's topic is spelling and grammar. Okay? आज हम बताएंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर में हमें स्पेलिंग एरर आता है या ग्रामेटिकली एरर आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? पेज नंबर 41, 41। और just only defines beta your key points. Now start the top topic. आप सभी रेडी हैं बेटा? मैं टॉपिक स्टार्ट करूं? आप आप सभी अपने स्पीकर्स ऑफ कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ द टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है बेटा? ये हमारे कंप्यूटर में कुछ इनबिल्ट डायरेक्टरीज होती हैं। इनबिल्ट डायरेक्टरीज जैसे अगर आप कुछ टाइप करते हैं बेटा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप करेक्ट हो जाती हैं। करेक्ट, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर आपने जनवरी लिखा, तो आप क्या करते हो, आपने JANU लिखते हैं ना, तो तभी आप देखते हो कि साइड में एक बॉक्सेस सा
अपीयर हो जाता है और उस पर जनवरी की स्पेलिंग लिखी होती है, और आप जैसे उसे एंटर करते हो जनवरी कंप्लीट आपके सामने लिखा आ जाता है। ऐसे ही होता है ना बेटा? बेटा किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज स्पीकर ऑफ कीजिए अपना। हम्म। अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना बेटा? हाँ, मैं आपको जैसे टॉपिक्स बता रही थी कि आपका जो डायरेक्टरीज होती हैं उसमें आपके कैसे वर्ड चेंज होते हैं। हमारे जब हम काम करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आप देखते हैं टाइपिंग करते करे हमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे होती हैं देखिए, अगर हमने कोई वर्ड लिखा, नाउन्स पे ऑलवेज हमेशा एक रेड लाइन आती है। जैसे अगर आपने कविता लिखा, कविता पर आप देखेंगे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है, या कोई नाउन लिखते हैं तो लाइन आ जाती है। क्योंकि बेटा नाउन्स को हम कभी भी स्पेल, नाउन की कोई स्पेलिंग चेक नहीं कर सकते। जैसे आपका नेम है, आप उसका भी ना, उस पर भी एक नीचे लाइन आ जाती है, और अगर आप किसी प्लेस का नाम लिखते हैं तो भी उस पर लाइन आ जाती है। इसके लिए बेटा क्या होता है कि आप लोग ना जब हम काम करते हैं इसके नीचे आपके टू टाइप्स की लाइन आती है, एक रेड और एक ग्रीन कलर की। ठीक है? रेड कलर की जो लाइंस होती हैं वो कैसे होती हैं, अगर रेड कलर की लाइन आती है ना बेटा तो वो हमारी स्पेलिंग एरर की लाइंस होती हैं। जैसे सपोज आपने लिखा प्रिंसिपल, आपने PRNICIPL लिख दिया, तो ये रॉन्ग है और इसके नीचे एक रेड लाइन आ जाएगी। ठीक है? और आप जैसे इसको अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं बेटा तो एक छोटा सा बॉक्स अपीयर हो जाता है। सॉरी, वो आपके इसमें नहीं है। तो क्या होता है बेटा, एक छोटा सा बॉक्स अपीयर होता है, उसके अंदर प्रिंसिपल की स्पेलिंग करेक्ट लिखी होती है। आप जैसे उसे सेलेक्ट करते हो वो आपका प्रिंसिपल की स्पेलिंग करेक्ट हो जाती है। ठीक है? और एक लाइन आती है ग्रीन कलर की, जो बेटा ग्रीन कलर की लाइंस आती है उसका मीन्स होता है कि आपका जो एरर है वो ग्रामेटिकल एरर है। जैसे आपने सपोज आपने कुछ लिखा कि आपने लिखा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, अब आपने देयर की स्पेलिंग बेटा आपने लिख दी THERE। ठीक है? ये बेटा करेक्ट है, लेकिन फॉर्म आपने स्पेल थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है। जैसे आपने टू मच, TOO करा और सिंगल आपने वहां पर लिख दिया TO, और उसके बाद लिख दिया मच, तो बेटा ये आपका स्पेलिंग एरर होगा। टू की स्पेलिंग तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन वहां पर आपको जो टू लिखना था वो TOO लिखना था, टू नहीं लिखना था। ठीक है? ये हमारा एरर होता है, ग्रामेटिकल एरर। एक आती है हमारी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन होती है बेटा, हमने ऐसा किया है कि करेक्ट वर्ड लिखा है हमने, लेकिन वो वर्ड वहां नहीं आना था, इसीलिए वहां ब्लू लाइंस आती है। अगर आप किसी को देखते हो, चेक कर सकते हो, तो हम अपनी ग्रामर्स को चेक करने के लिए बेटा वहां पर अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं, तो वहीं उसमें एक छोटा सा सजेशंस बॉक्स आता है जिससे आप अपनी सारी ग्रामर्स को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है? नाउ उसके बाद आपका होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में ही एक शॉर्टकट कीज आती है बेटा F7। F7 से आप स्पेलिंग एरर चेक कर सकते हो और अपनी ग्रामर को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपके कैसे कैसे पॉइंट्स हैं आप देखिए, पेज नंबर 41 पर ही देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, ओपन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है? आप रिव्यू टैब पे जाओगे, रिव्यू टैब पर एक आपका बॉक्स होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन। आप बेटा जैसे उस पर क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, जैसे आपके पेज नंबर 42 पर दे रखा है। ठीक है? इसके अंदर बेटा जैसे आपका एक वर्ड आ रहा है इसमें फैसिलिटी। ठीक है? अब इसमें ऊपर जो रेड कलर का लिखा हुआ है ना फैसिलिटी, मीन्स ये स्पेलिंग रॉन्ग है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, इसमें साइड में जो ऑप्शन दे रखा है ना इग्नोर
once, ignore all, ignore all, add to dictionary, change to all, auto correct, to correct एंड देन कैंसिल। ठीक है बेटा, इसमें आप जैसे करेंगे ना, जैसे आपने इग्नोर किया, आपको लगता है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर किया मीन्स आपने उस सिंगल वर्ड को इग्नोर करा है। डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कितनी जगह आया है वो उसको उसको चेक नहीं करेगा, जो सिंगल जो एक बार हाईलाइट हो रहा है वो उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, दैट उसके बाद है इग्नोर ऑल। इग्नोर ऑल करने से क्या होता है कि बेटा वो जितना भी आपका ये वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में जितनी बार भी आएगा, उतनी ही बार उसको वो उतनी बार उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है उसकी स्पेलिंग सही है, जैसे हमारे कुछ साइंटिफिक वर्ड ऐसे होते हैं बेटा, उनकी स्पेलिंग सही होती है, लेकिन हम उसको अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वो रॉन्ग शो होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, आप चाहो तो उसको ऐड टू डिक्शनरी में कर सकते हो, मतलब जो वर्ड की डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में उसको ऐड कर सकते हो। नाउ चेंज। चेंज मीन्स होता है कि आपका जो वर्ड उस टाइम हाईलाइट हो रहा है, आप उसी को चेंज करना है। पूरे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड कितनी बार आ रहा है नहीं पता, लेकिन आपको सिंगल उसी लाइन में उस वर्ड को चेंज करना है, तो वो हो गया चेंज। नाउ अगेन होता है चेंज ऑल। चेंज ऑल में क्या होता है बेटा, उस डॉक्यूमेंट में वो वर्ड जितनी जगह होगा वो एक साथ ही सबको चेंज कर देगा। उसके बाद आता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में होता है कि जैसे आपने वो वर्ड टाइप किया तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो करेक्ट कर देगा उसको। ठीक है, अब उसके बेटा उसमें क्या होता है, आप ओके बटन दबाएंगे, आपका पूरा जो डाटा है, पूरी फाइल में पूरे डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें ये वर्ड जहां भी होगा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको? सभी को समझ में आ गया? इसमें स्पेलिंग एरर, इसके स्पेलिंग एरर के कितने ऑप्शंस होते हैं? 6। ठीक है, 6 ऑप्शंस होते हैं। 6 में आपको क्या क्या ऑप्शंस बताए गए बेटा? फर्स्ट होता है आपका इग्नोर। फर्स्ट होता है आपका इग्नोर। इग्नोर में क्या होता है कि आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया है, सिंगल उस डॉक्यूमेंट में जो वर्ड उस टाइम हाईलाइट हो रहा है वो सिर्फ उसको इग्नोर करेगा। ठीक है, और जैसे आपके बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिखी है, तो वो प्रिंसिपल की स्पेलिंग को क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। अगर आपको लगता है कि वो स्पेलिंग सिर्फ आपको वहीं करेक्ट करनी है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको चेंज करोगे, ओनली चेंज। अगर आप उसको करते हो चेंज ऑल, उस डॉक्यूमेंट में जितनी बार भी प्रिंसिपल लिखा होगा उतनी उतना ही सबको चेंज कर देगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो सिर्फ उसी वर्ड को इग्नोर करेगा जो इस टाइम हाईलाइट हो रहा है, और अगर आप इग्नोर ऑल करते हो तो उस डॉक्यूमेंट में वो कितनी बार भी वो वर्ड आए वो उसको छोड़ देगा हर बार। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? आप सभी को समझ। मैंने इसका एक शॉर्टकट की बताई है, स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर की। बताओ कौन सी शॉर्टकट की है वो? F7, गुड। नाउ देन इसके बाद मैंने कितनी लाइंस बताई हैं, कितनी लाइंस अंडरलाइन होती हैं? कौन कौन सी होती है बताइए? रेड किसके लिए होती है भावेश? बेटा गलती कैसी हो? गलत, यस, यस, स्पेलिंग मिस्टेक हो तब आपकी रेड लाइन आती है। ओके, नाउ ग्रीन लाइन कब आती है आपकी? नहीं, यस, जब ग्रामेटिकल एरर होते हैं तब हमारी ग्रीन लाइन आती है। ब्लू लाइन कब आती है बेटा? हुज नोज? बेटा आपने
स्पेलिंग तो सही लिखी हो, लेकिन चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले मैंने कोई आपको एग्जाम्पल दिया था। अभी आपको लिखना है टू मच, और अगर सपोज करते हैं इट्स टू मच होमवर्क, और आपने वहां टी ओ लिखा, तो इट्स अ ब्लू लाइन आएगी, और आपको वहां टू मच लिखना था, मीन्स आपको टी डबल ओ लिखना था। ये आपका सही फॉर्म होता। मतलब इसमें ब्लू लाइन तब आती है जब हमारा स्पेलिंग तो करेक्ट हो, बट वर्ड मिस यूज लिखा हो हमने, जो वहां यूज नहीं करना हो। दैट इज द पॉइंट। अभी आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हाँ। तो अभी आप मुझे ये बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक लूं या आज के लिए इतना टॉपिक इनफ है आपके लिए? हु सेज और करवाऊं, बताओ मैं। पहले अभी सभी अपनी एक नोटबुक से निकालो और एक क्वेश्चन लिखो। अभी तो बेटा रफ नोटबुक में लिखो, आप करेक्ट नहीं लिख पाओगे तो कटिंग भी करोगे। बेटा क्वेश्चंस लिखो एक्स्ट्रा। बेटा मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही, ये आपके सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं लिखवाती हूँ हमेशा क्लासेस में भी। पीडीएफ भी भेज दूंगी, बट पीडीएफ में आपको इसकी कल तक बनेगी या फिर इवनिंग में बनेगी, इसीलिए नहीं बनाया मैंने इसको। सिर्फ मैं फिर फेयर नोट अभी रफ नोटबुक में करो, फिर फेयर में कर लेना जब पीडीएफ। हाँ। कौन चैटिंग कर रहा है? मुद्दे तो उससे किससे चैट कर रहे हो बेटा? नाउ टॉप लिखिए। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर? शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, क्या शॉर्टकट होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। हाँ जी। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर? ठीक है बेटा। या आप लिख सकते हैं राइट द शॉर्टकट, राइट द शॉर्टकट विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं उसको। आप मिस नेक्स्ट मिनट आपको बेटा इसका पीडीएफ बना के भेज देती हूँ, ठीक है? मैं बेटा आपको इसका पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूंगी, ठीक है? यस, इसका F7 है बेटा। मैं कल का एक छोटा सा टॉपिक फिर से उठा देती हूँ बेटा, जिससे आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है। कल बेटा मैंने मेल मर्ज आपको करवाया था। मेल मर्ज का मीनिंग होता है कि हमें अपनी एक ही, मतलब एक मैसेज को एट ए टाइम हम बहुत सारे पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम दो फाइल्स क्रिएट करते हैं। एक होती है हमारी डाटा सोर्स, और एक होती है हमारी मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स में बेटा हमारी ऑलवेज वो होते हैं जिसमें हमारे एड्रेसेस होते हैं, और हमारे बेटा मेन डॉक्यूमेंट हमारा होता है जिसमें हमारा इनविटेशन हो, या हमारा जिसमें फॉर्मेट हो जो हमें सेंड करना होता है। ठीक है।
इसके लिए बेटा हम अपने वर्ड में ही हमारा एक स्टेप होता है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के यूज से हम इसको सेंड कर सकते हैं। कल बेटा, यस बेटा, फॉर विच चैप्टर? नो बेटा, बिकॉज यू आर द जस्ट ओनली की पॉइंट्स। राइट दिस सब की पॉइंट्स, ओके। ठीक है बेटा, आपको मेल मर्ज का मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया। आई होप कल मेरे से अरेंज हो सका तो मैं आपकी कल इसका एक प्रैक्टिकल डेमो दे दूंगी। ठीक है बेटा, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछना हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो बेटा। ये चैप्टर सभी को कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया इतना आपको सबको? तो कल मैं आपसे फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट लूंगी। रेडी फॉर टेस्ट? ओके जीवितेश, आपकी साउंड बहुत तेज आई। दीपेश बोला था वो। जीवितेश, ठीक है बेटा, आज की क्लास को मैं यही लीव करती हूँ। ठीक है, बाय बेटा। बाय बेटा। हाँ जी बेटा, बोलो। हाँ जी बेटा। बेटा मैं नहीं सुन पाई, क्या बोले आपने? दोनों में हो सकता है बेटा। हाँ जी। बाय बेटा। वेलकम बेटा। बाय बेटा।